यकीन मानिए आप हारे नहीं हैं। क्यों है ये ऐसा टाइटल? किसको मैं एड्रेस कर रहा हूं? किसके बारे में है ये चीज? एक तरह से आप देखें तो ये मेरे खुद के बारे में हो सकती है, आपके बारे में हो सकती है। कौन है आप? मैं और आप शायद वो लोग हैं जो मिडिल ग्राउंड के लोग हैं, जिनके अंदर की जो धारणाएं, जो बातें, जो विश्वास हैं, वो अच्छी वैल्यूज के हैं। ना हम पॉलिटिक्स में पूरी तरह से अपोजिशन की तरफ हैं और ना पूरी तरह से मोदी जी की तरफ है। इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? एक वीडियो देखिए, 1.5 मिनट का वीडियो है जो शेयर करना चाहूंगा। मोदी साहब नमस्कार। आई थिंक काम हो गया हमारा और रहने देते हैं। मुसलमानों को डरा लिया, हिंदुओं को जगा लिया, सब कुछ छोड़ के मंदिर भी बना लिया। दोस्तों को जो देना था दे दिया, दुश्मनों का नाक रगड़ रगड़ कर बेहाल किया। जहां जरूरी था झूठ बोला, जहां घोलना था जहर घोला, जिसको खरीदना था खरीद लिया, जिसको बंद करना था बंद किया। अब भी ना रुके मोदी साहब तो देश में जरूर थोड़ा पैसा तो बढ़ जाएगा, पर पूरा भारत मोदी जी गुजरात जैसा हो जाएगा। और पंजाब गुजरात नहीं है, मणिपुर गुजरात नहीं है, तमिलनाडु को गुजरात नहीं बनना। गोवा को गोवा रहने देते हैं, लद्दाख से नदियां बहने देते हैं। आई थिंक काम हो गया हमारा और रहने देते हैं। ऑलरेडी लोगों को हमसे बहुत डर लगता है, और कितना डराएंगे? और ज्यादा डराया तो सोचने वाले लोग कहां जाएंगे? अगर सबको खरीद लेंगे तो न बिकने वाले यहां कब तक रुक पाएंगे? और हमारे सिवा अगर सारे शेर, हाथी, दिग्गज हमने एक एक करके मार दिए, हम सिर्फ भेड़, बकरियों, कबूतरों से कैसे देश चलाएंगे? अब तो आपसे हमें आप ही बचा सकते हैं मोदी साहब। आपको कैसे याद किया जाएगा आप ही बता सकते हैं मोदी साहब। आप बड़े हैं, थोड़ा बड़प्पन दिखा सकते हैं मोदी साहब। आई थिंक काम हो गया हमारा। अब भारत को भारत रहने देते हैं मोदी साहब। जय हिंद मोदी साहब। ये वीडियो मैंने ट्विटर पर देखा। इट वॉज ए काइंड ऑफ ए ट्विटर पोस्ट बाय विनीत। मैं विनीत को नहीं जानता, लेकिन इसने मुझे हिला दिया अंदर तक। एक मिडिल क्लास, मिडिल एज का व्यक्ति, बहुत सुलझा हुआ सा व्यक्ति, पढ़ा लिखा, संभ्रांत, वैल्यूज वाला, बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से बोल रहे थे, और मोदी जी को वो डायरेक्ट एड्रेस किया जा रहा है। उसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट लगी जो उन्होंने अपने शब्दों में कही। मोदी जी बहुत हो गया, छोड़ देते हैं, हमने सब कुछ तो कर लिया, मुसलमानों को डरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और सबसे जो हिलाने वाली चीज कही, उन्होंने कहा ऑलरेडी लोगों को आपसे बहुत डर लगता है मोदी जी, कितना डराएंगे? और आखिर में उन्होंने कहा अब आपसे हमें आप ही बचा सकते हैं मोदी जी, हमें बचाइए। मैं इस वीडियो को एक रिवर्स वॉली मानता हूं, उल्टे हाथ का थप्पड़। बहुत ही सधे हुए तरीके से एक व्यक्ति ने मिडिल क्लास की एंग्स्ट जाहिर की है, अंदर का जो आक्रोश है, जो दबा हुआ है, उसको एक हारे हुए व्यक्ति की सी भाषा में पेश किया है, जिससे कि वो लोगों को झकझोर सके। मैंने झकझोर महसूस किया। क्यों? इसके पीछे बहुत सुलझी हुई सोच है, मैं समझता हूं, और इसीलिए मैंने इसे रिवर्स वॉली या उल्टे हाथ का थप्पड़ कहा है। विनीत ने स्थिति को बहुत करेक्ट समझा है। आजकल जो बार बार कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से या मोदी जी की तरफ से, अब की बार 400 के पार वगैरह वगैरह, असल में विनीत नहीं हारे हैं, हारे हैं मोदी जी। उन्हें हार का एहसास हो गया है, इसलिए वो जानबूझकर मनोवैज्ञानिक तरीके से साइकोलॉजिकली एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा रहा है कि हम तो अब इस बार 400 के पार जा रहे हैं। हर चीज उसके विपरीत है। राम, भगवान राम का यूज करना,
इससे ज्यादा गलत यूज भगवान राम को हो ही नहीं सकता। वो मंदिर की पूरी शान और शौकत और मोदी जी का उस तरह चलना और बड़े बड़े स्टार्स और बड़े बड़े कैपिटलिस्ट को दिखाना, इससे गलत संदेश हो ही नहीं सकता। क्योंकि भगवान राम लड़े थे एक ऐसे व्यक्ति से जिसके पास पूरी ताकत थी, विशाल उसके फोर्सेस थी। वो उससे लड़े थे, बंदरों से, वानर सेना के साथ लड़े थे। उन्होंने गरीबों का साथ दिया था, अपना राजपाट छोड़ के आए थे वो। तो ये गलत संदेश मोदी जी खुद दे रहे हैं अनजाने में। डरे हुए वो खुद हैं। मोदी जी को एक विश्वास है, वो मैं भी जानता हूं, और वो विश्वास थोड़ा बहुत मैं भी मानता हूं। वो ये कि उनका जो वोट शेयर है, जो बीजेपी का वोट शेयर है, मेरे ख्याल से कोई 36%, वो शायद ना हिला हो, वो उन्हें मिल ही जाएगा। लेकिन उससे काम तो नहीं चलता, क्योंकि जो विपक्ष के करीब 40-42% हैं, वो एक हो चले हैं जगह जगह। उससे उन्हें खतरा लगता है। वो डिवाइड नहीं होंगे तो एकदम प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बीच में एक बहुत बड़ा वर्ग है, करीब 20-22% का। वो हैं वो लोग जो धुरी पे बैठे रहते हैं। दे आर ऑलवेज ऑन द एज। वो कई दफे अपनी निराशा की वजह से वोट डालने में नहीं जाते। तो ये लोग हारा हुआ महसूस करें, साइकोलॉजिकली ये बात उनके जहन में जाए कि आएंगे तो मोदी जी। यही कैच है। ये जो मिडिल क्लास वोटर है, और उसमें खासतौर पर वो वोटर जो अनडिसाइडेड है, जो पढ़ा लिखा है, डिग्निफाइड है, बहुत अच्छी वैल्यूज है उसकी, वो डिफीटेड फील करने लगा है। वो डिफीटेड फील ना करे, मोदी जी के इस प्रचार में ना आए कि अब की बार 400 बार। मुझे लगता है मोदी जी के चांसेस 200 से कम ही सीट के हैं, पूरे बीजेपी के या उनके साथ जो वर्ग है एनडीए के। तो इस वोटर के ऊपर सब कुछ निर्भर है। उसको सिर्फ एक काम करना है। अगर वो विनीत की तरह महसूस करता है, मेरी तरह महसूस करता है, तो उसे सिर्फ एक काम करना है। और उस बात को बहुत खूबी के साथ एक सोशल मीडिया के एक बहुत अच्छे यूट्यूबर ध्रुव राठी ने कहा है कि आप सिर्फ वोट डालने जाइए। मेक श्योर दैट यू वोट। इफ वी ऑल मेक श्योर दैट वी गो दैट डे on the polling booths and vote what we feel, then I am so sure सच्चाई की जीत होने वाली है। और मोदी जी का झूठा प्रचार, बीजेपी का झूठा प्रपंच और प्रचार बेकार हो जाएगा, चाहे उनकी कैसी भी फोर्स हो। इवन इलेक्शन कमीशन कितना भी उनके लिए लेफ्टिनेंट का काम करे, ईडी और सीबीआई और एनआईए सब धरे के धरे रह जाएंगे। और सच की, अच्छी बातों की, अच्छी वैल्यूज की हिंदुस्तान की जीत होगी। आज इतना ही फोकस में।